देखिए, कल आप लोगों को प्रतिशत त्रुटि से संबंधित चीज़ें बताया गया। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं विमीय विश्लेषण की तरफ। विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। देखें, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो सेकेंड चैप्टर है उसी में अंत में दिया गया है। साइड बुक पढ़ते होंगे तो साइड बुक में अलग चैप्टर दे दिया गया होगा और चाहे साइड में दे या अलग चैप्टर दे, पढ़ना था। अब विमीय विश्लेषण में यानी विमाओं का विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब उसको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विश्लेषण होता है। एनालिसिस शब्द का ही अर्थ होता है कि उसके बारे में हम जानें। तो बीमा की बात देखिए, सबसे पहले फोरियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। फोरियर एक वैज्ञानिक था और उसने मूल मात्रकों की विमाएं निर्धारित कर दिया। 7 मूल मात्रक होते हैं। तो एक तो पदार्थ की मात्रा और कैंडिला जो तीव्रता का मात्रक होता है, ये तो नहीं है, लेकिन बकिए जो 5 होते हैं वह निर्धारित हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई हम एमटीएच पद्धति में मात्रक मीटर लेते हैं और कहीं भी आएगा तो इसका डायमेंशन हम मीटर में लेते हैं। द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम एमकेएच में और इसका हम एम ले लेते हैं। और समय, तो समय का सेकेंड और सेकेंड के लिए हम टी ले लेते हैं, यानी mLT हो गया। फिर ताप की बात आती है और ताप का हम केल्विन, केल्विन या इसको थीटा ले लेते हैं। और फिर आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का हम लेते हैं एम्पियर और एम्पियर का लेते हैं ये चीजें हैं mLT, थीटा और ये 5। अब इसी पांचों से जो भी मात्रक बनाए गए व्युत्पन्न मात्रक बने और फिर हम व्युत्पन्न मात्रकों का ही बीमा लिखते हैं। कोण एंगल होता है उसकी बीमा नहीं होती, बीमाहीन राशि होती है। तो मुख्यतया हम बीमा व्युत्पन्न मात्रकों का ही लिखते हैं क्योंकि मूल मात्रक की तो बीमाएं निर्धारित हो गई। अब इसके अतिरिक्त जो भी मात्रक होगा वह क्या होगा, तो वह मूल मात्रक होगा और फिर मूल मात्रकों की बीमाएं निर्धारित हैं तो हम व्युत्पन्न मात्रकों की बीमा लिखते हैं। जैसे हमको चाल की बीमा लिखनी है, चाल या वेग, बीमा के दृष्टिकोण से दोनों एक ही होते हैं। बीमा के दृष्टिकोण से तो या हम केवल चाल का लिखते हैं। चलिए, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। देखिए ऐसे लिखते हैं। अब इस समय को ऊपर लेके जाए तो इस पर माइनस हो जाएगा, यानी ये हो गया दूरी और इंटू क्या हो गया समय, और इस पर क्या हो गया तो -1। दूरी और क्या हो गया समय, और समय पर क्या हो गया -1। अब दूरी के लिए क्या लिख देंगे, यह मीटर में नापेंगे और समय के लिए t और t का पावर -1 एक में मिला दिया, l t पर हो गया -1। तो इस तरह से हम चाल की बीमा लिख लेते हैं, l पर 1 और t पर -1। यानी कैसे एक्सप्रेस करें, तो व्युत्पन्न मात्रकों को देखिए डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, मूल मात्रकों
और जो घात लगाए जाते हैं, घात यानी पावर लिखे जाते हैं, उसे ही उस भौतिक राशि ब्रैकेट में भौतिक राशि किसका होगा, तो व्युत्पन्न मात्रक यानी उस भौतिक यानी व्युत्पन्न मात्रक की बीमा कहलाती है। और इसकी परिभाषा को किसने दिया था, तो देखिए फोरियर ने दिया था। जैसे देखिए ऊपर चाल का लिखा गया है, हम आयतन का लिखें, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों ही मीटर में नापे जाएंगे, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। अब इसकी बीमा हम लिखेंगे यल, यहाँ भी हो गया यल, यहाँ भी हो गया यल, यानी क्या हो गया यल पर 3, यानी आयतन की बीमा हमने लिख दिया कितना, तो यल पर 3 लिख दिया। तो इस तरह से हम बीमा लिखते हैं, चाल की बीमा LT पर -1 और चाल की जितनी बीमा होगी वही बीमा वेग की भी होगी। तो ये आपको याद रखना। अब आइए, अब भौतिक राशियों की हम बीमाएं लिखते हैं। जैसे त्वरण का लिखें, तो त्वरण का कितना हो जाएगा, त्वरण है वेग परिवर्तन बटा समय। तो अब देखिए अभी कहा कि चाल और वेग की बीमाएं समान होती हैं। पुनः सुने, चाल और वेग की बीमा समान होती है। अब यहाँ हमको त्वरण की बीमा लिखनी है, तो त्वरण एक्सीलरेशन होता है, त्वरण तो होता क्या है, वेग परिवर्तन और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, तो समय या समयांतराल, क्या हो गया, समयांतराल हो गया, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। वेग की बीमा भी लिखे थे LT पर -1 और डिवाइडेड बाय T, ये कितना हो जाएगा LT पर -2, ये त्वरण की बीमा हो जाएगी LT पर -2। अब आइए, अब बल की बीमा लिखते हैं, बल यानी फोर्स। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान अब मल्टीप्लाइड बाई त्वरण। हम देखते हैं कि जिस भौतिक राशि की बीमा हमें लिखनी है वह भौतिक राशि किन किन मूल मात्रकों से संबंधित है। जैसे अब बल, तो बल किन मूल मात्रकों से जुटेगा, तो द्रव्यमान एक मूल मात्रक होगा। अब त्वरण को तोड़ देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मूल मात्रक होगा। तो अब बल की बीमा हो जाएगी। लेकिन त्वरण की बीमा यहाँ लिखे हुए हैं, तो केवल द्रव्यमान का यम यहाँ लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाई त्वरण का बीमा लिखे हैं LT को -2 और एक में मिला देंगे तो कितना हो गया, यम LT पर -2, ये बल की बीमा होगी। अब आइए, हम कार्य की बीमा लिखना चाहते हैं, कार्य वर्क। तो कार्य बराबर कितना होगा, तो देखिए बल गुणे विस्थापन, तो चूंकि बल की बीमा आप लिखे हुए हैं यम LT को -2, यम LT पर -2 इंटू विस्थापन का यल हो गया। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, यम L² और T को हो गया -2, यम L²
और टी पर क्या हो जाएगा, टी पर -2, ये कार्य की विमा हो जाएगी। अब आइए घनत्व की विमा लिखते हैं। घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है मात्रा बटा आयतन। घनत्व बराबर हो गया मात्रा और मात्रा बटा आयतन हो गया। तो मात्रा का देखिए यम और आयतन का हो गया L3। अब एक में मिला देंगे L3, नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा mL/-3। ये घनत्व की विमा होगी mL/-3। इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि की विमा लिख सकते हैं। जैसे आवृत्ति का लिखें, आवृत्ति का होगा T/-1। आवृत्ति 1 होता है आवर्त काल। आवृत्ति लिखना चाहते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, ये बराबर होता है 1 आवर्त काल। आवर्त काल यानी दैट इज इक्वल टू 1/t, यानी T/-1। आवृत्ति का हो गया। कोणीय वेग देखिए लिखते हैं, कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं और ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो देखिए t की कोई विमा नहीं होगी और 2π की कोई विमा नहीं होगी, t की विमा होगी, तो यहाँ हो जाएगा 1/t, या ऊपर गया तो T/-1। देखिए जो आवृत्ति की होती है वही विमा कोणीय वेग की हो गई। अब आइए रेखीय वेग का तो आप लिख ही चुके हैं, संवेग का लिखते हैं। रेखीय संवेग, संवेग का क्या होगा देखिए, रेखीय संवेग यानी P बराबर m/v। यम द्रव्यमान है यम और वेग हो गया L/-1, ये हो गया L/-1। देखिए कैसे हो गया, द्रव्यमान का m, वेग v का L/-1, एक में मिला दिया mL/-1। अब आइए पावर लिखते हैं, शक्ति, शक्ति पावर, और पावर का कितना हो जाएगा, तो W/T, कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। अब ये बराबर कितना हो गया, कार्य का देखिए लिखे हैं mL/-2। देखिए लिखा गया है कार्य का, अभी पहले लिखे थे, और डिवाइडेड बाई t का t। अब ये t प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी mL² और T/-3। तो इस तरह से हम भौतिक राशियों की विमाएं लिखते हैं। आज मैं कुछ लिख दिया, कल आप जो भी हाई स्कूल स्टेज के फार्मूला हैं उसको लिखिए और फिर पूछिए, तो आपको बताया जाएगा। कुछ अन्य भौतिक राशियों की भी विमाएं अब कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपको जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बेस तैयार होता जाएगा तो फिर आगे की पढ़ाई बहुत सरल होती जाएगी। कठिन से कठिन विमा आप लिख लेंगे। तो आज इतना ही।